हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। आई होप आप सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे अपने घर पे और लॉकडाउन का पूर्ण तरह से सहयोग कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने बात की थी कि इस चैनल में ना हम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे, बल्कि इंग्लिश ग्रामर के सीखने के साथ साथ हम इंग्लिश को लिखना सीखेंगे, स्पेशली इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखेंगे, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंसान के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आई होप यू गेस इट राइट। तो फ्रेंड्स, आज हम वोकैबुलरी का ही पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है होमोनिम्स। होमोनिम्स टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा वोकैबुलरी के बारे में जान लेते हैं कि वोकैबुलरी क्या होती है। Vocabulary it looks like a very simple word, but it carries lots of things. Vocabulary refers to all the words of any language which we use in our day-to-day life, day-to-day communication. जो भी words हम किसी language के use करते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स मान लीजिए हम बोलचाल की लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक वोकैबुलरी का पार्ट है। हर वर्ड वोकैबुलरी का एक पार्ट है। और दिन ब दिन मतलब यू नो दैट इंग्लिश इज़ अ वेरी कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज, जो कि डे बाय डे अपना जो शेप है, अपना जो मॉड्यूलस है वो चेंज कर रही है। तो साथ ही साथ जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। अब जानते हैं हम होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट वेरी कंफ्यूजिंग। होमोनिम्स को हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं। इट रेफर्स टू दोज वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, दो वर्ड्स हैं अफेक्ट, असेस, एक्सेस। दोनों वर्ड्स सिमिलर प्रोनाउंसिएशन साउंड कर रहे हैं, बट दोनों वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग हैं। हमारे से मोस्टली दिक्कत क्या आती है, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपने वर्ड्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम कहना चाहते हैं कई बार मिस इंटरप्रेट कर दी जाती है। बोलना हम कुछ चाहते हैं, समझने वाला कुछ और समझ जाता है। तो वो मोस्टली जो एरर्स होते हैं वो होमोनिम्स की वजह से ही होते हैं। तो आज हम कुछ होमोनिम्स सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स डिटेल में पढ़िएगा और साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए। अगर मान लीजिए आपको पहले समझना है तो आप समझ सकते हैं, बाद में वीडियो दोबारा प्ले कर नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा पहला वर्ड जो है वो है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है टू प्रिटेंड, प्रभाव डालना, किसी को अफेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रॉट अफेक्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो सूखा हुआ उसकी वजह से पूरा क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया, उसने पूरे क्षेत्र पर प्रभाव डाला। सेकेंड, अफेक्ट का ही जो होमोनिम वर्ड है वो है इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है प्रभाव। उधर था प्रभाव डालना, प्रिटेंड करना, इधर है उसका क्या नतीजा आया, क्या रिजल्ट आया। एग्जाम्पल, इंटरनेट प्रोड्यूसेस अ बैड इफेक्ट ऑन यंग जनरेशन। हमें सबको पता है कि इंटरनेट के प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। बट अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो इंटरनेट काफ़ी बैड इफेक्ट रखता है हमारी यंग जनरेशन पे। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड वर्ड की। जो सेकंड वर्ड है वो है अडैप्ट। किसी चीज़ को अपने व्यवहार में ढालना, अकोमोडेट करना। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड अडेप्ट वन सेल्फ टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। हमें अपने आप को नए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ढालना पड़ता है, अपने व्यवहार में चेंजेस लाने पड़ते हैं। सेकंड इसी का होमोनिम है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब एक्सपर्ट, निपुण होना किसी चीज़ में, किसी कार्य में निपुण होना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन अडेप्ट इन फोक डांस। वो लोक नृत्य में निपुण है। थर्ड होमोनिम इज अडॉप्ट।
अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, टेकअप करना। वन शुड अडॉप्ट गुड मैनर्स, हमें अच्छी चीजों को, अच्छे मैनर्स को ग्रहण करना चाहिए। सो नाउ द थर्ड वर्ड कम्स। थर्ड का जो फर्स्ट होमोनिम है वो है एडिशन। एडिशन मतलब चीजों को जोड़ना, पुटिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, I am going to buy 2 more copies in addition to this one. मैंने ऑलरेडी एक कॉपी ले ली, मतलब एक बुक का एक एडिशन ले लिया, उसके अलावा मैं 2 और एडिशंस लेना चाहती हूँ, तो I want to buy 2 more apart from this. तो इसके अलावा मतलब मैं 2 और जोड़ना चाहती हूँ। सेकेंड इसका होमोनिम आएगा एडिशन। हमने सुना होगा कि बुक्स के एडिशंस आते हैं, प्रिंटिंग बुक्स के, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल आएगा, द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस बुक इज इन ह्यूज डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड में है ऑलरेडी सेकेंड एडिशन इसका। द फोर्थ वर्ड एसीड। एसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, एग्री करना किसी की बात से। तो इसका एग्जाम्पल आएगा, ही विल नॉट एसीड टू योर रिक्वेस्ट। अब इसका सेकेंड होमोनिम है एक्सीड। एक्सीड मतलब बढ़ना या बढ़ाना, टू बी ग्रेटर। राइट एन एसे नॉट एक्सीडिंग मोर देन 300 वर्ड्स। जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं इंग्लिश का या हिंदी का, तो हमें नॉर्मली अगर ऐसे लिखना होता है तो ये इंस्ट्रक्शन दी होती है कि ये चीज़ इतने वर्ड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सीड में इट्स ऑलवेज हार्मफुल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अभी जो टॉपिक चल रहा है होमोनिम्स का। फ्रेंड्स, होमोनिम्स के टॉपिक से ना ही सिर्फ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कुछ वर्ड्स के रिगार्डिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड समझ आएंगे, बल्कि इसके अलावा आपका वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगा। आप कुछ ऐसे वर्ड्स आज सीखेंगे या ऐसे वर्ड्स जानेंगे जो आपने शायद ही कभी सीखे होंगे या शायद ही कभी बोले होंगे, एंड यू नीड टू हैव एन एक्सेस टू सच वर्ड्स, ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो सके एंड फाइनली आपका जो गोल है अच्छी कम्युनिकेशन का वो भी इम्प्रूव हो सके। सो द फिफ्थ वर्ड इज असेस। असेस मतलब टू अप्रोच, रीच करना, कहीं पहुंचना। एग्जाम्पल, nowadays every person has a quick and easy access to internet. हर इंसान की आज के दिनों में हर इंसान की इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इजी हो चुकी है, काफ़ी जल्दी हम पहुंच जाते हैं इंटरनेट के थ्रू। एक्सेस, मोर देन इनफ, कोई भी चीज़ की अधिकता इज ऑलवेज हार्मफुल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सिक्स्थ वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, टू टेक अप। एग्जाम्पल, ही कैन नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, वो यह गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता। इसका सेकंड होमोनिम आएगा एक्सेप्ट। हमने बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में, तो वो आज हम क्लियर कर लेते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना, बजाय। हम कहते हैं ना, मुझे इसके बजाय ये चाहिए, मेरे को पेन के बजाय पेंसिल चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। मतलब आपको 2 चॉइसेस मिली हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चाहिए। एग्जाम्पल, एक्सेप्ट निशा एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। निशा के अलावा, निशा के बजाय बाकी सब वहां पर पार्टी में प्रस्तुत थे। द नेक्स्ट वर्ड इज अल्टर। ये मेरा फेवरेट वर्ड है जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन में, और इस वर्ड के रिगार्डिंग मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। बट नाउ जैसे कि मैं रोज़ रिवीजन करती रहती हूँ, तो मेरे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। आप लोगों के भी आई एम श्योर बहुत जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अल्टर। अल्टर मतलब टू चेंज और एडिट। ये वो क्लोथ्स अल्टरिंग वाला नहीं है, ठीक है, बट आप उससे लिंक कर सकते हैं। उसमें भी एडिटिंग होता है, इसमें भी एडिटिंग होता है, मतलब बदलना। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट अल्टर बाय ओपिनियन अबाउट हर। आप उसके ओपिनियंस को बदल नहीं सकते हैं। सेकेंड वर्ड होमोनिम ऑफ दिस इज अल्टर। प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की बहुत क्लियर रखनी ज़रूरी है। अल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ ऑफरिंग, वेदी।
वेदी हमने सुना है वर्ड, हिंदी का बहुत प्रचलित वर्ड है। एग्जाम्पल, एससी बोस सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग एट द अल्टर ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड, एंटिक। एंटिक मतलब ऑड, स्ट्रेंज, अपरिचित, जिसके बारे में हमें कोई पता ही ना हो कि वो चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर ऑन यस्टरडे वॉज एंटिक। उसका कल जो बिहेवियर था वो बहुत ही स्ट्रेंज था। एक वर्ड इसका होमोनिम होता है एंटीक। एंटीक मतलब एंशियंट, प्राचीन। एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंटीक आइटम्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंटीक, प्राचीन चीज़ों को इकट्ठा करना। हमारा 9th वर्ड है ऐसे। ऐसे मतलब किसी चीज़ का प्रयास करना, अटेम्प्ट करना। अब अटेम्प्ट कोई भी हो सकती है, चाहे कोई पेपर क्रैक करने की अटेम्प्ट करना हो। ऐसे का एक और मीनिंग भी होता है, दैट इज टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मेटल्स। से फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेस्टिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही एसेड हार्ड टू सिक्योर द टॉप पोजीशन। उसने बहुत प्रयास किए ताकि वो टॉप पोजीशन पे आ सके। सेकेंड एग्जाम्पल, ही एसेड द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। उसने गोल्ड ऑर्नामेंट्स की टेस्टिंग की, उनकी प्योरिटी की टेस्टिंग करी। सेकेंड वर्ड, सेकेंड होमोनिम इज एसे। एसे मीन्स अ पीस ऑफ कंपोजिशन, मतलब निबंध। एग्जाम्पल, राइट एन एसे ऑन पॉल्यूशन। 10th वर्ड, ऑलरेडी। ऑल आर रेडी, सब तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वर ऑल रेडी टू वेलकम द ग्रूम। वो सब तैयार थे दूल्हे का स्वागत करने के लिए। सेकेंड वर्ड आता है, इसमें आ गया गैप, दोनों वर्ड्स के बीच में, ऑल और रेडी के बीच में गैप। नाउ वी डोंट हैव एनी गैप इन दिस वर्ड। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब अर्लियर, पूर्व में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया है, मैं उसको पहले ही बता चुका हूँ। 11th वर्ड इज एल्यूजन। एल्यूजन मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस, अप्रत्यक्ष संकेत देना। हमने एक एल्यूजन, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया किसी भी वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, द पोएम इज फुल ऑफ एल्यूजन्स। सेकेंड इसका होमोनेम आएगा इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है अ डिसेप्टिव शो, मृग तृष्णा। अब कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ का फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, हम मनगढ़ंत कोई बात बोल देते हैं, हैलुसिनेशन करने लग जाते हैं चीज़ों की। एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है जो हम अपने वर्ड से बना देते हैं, दैट इज इल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, दे यूज्ड पेंट टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मेटल। उन्होंने पेंट इस तरीके से यूज किया कि वो मेटल की लुक दे रहा था। 12th वर्ड, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है योग्य, प्रॉपर। एग्जाम्पल, हिज आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट अपोजिट टू द सब्जेक्ट। उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, दैट वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वॉज नॉट प्रॉपर। ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब कॉन्ट्ररी, विपरीत में। हिज नेचर इज जस्ट ऑपोजिट टू हिज सिस्टर। उसकी जो नेचर है वो अपनी सिस्टर के बिल्कुल विपरीत है। 13th, आर्क, पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। सर्कल क्या होता है? ऐसे होता है हमारा सर्कल, ठीक है। दिस इज गोना बी द सेंटर, दिस इज आर्क। ये होती है हमारी आर्क। सिमिलरली, जैसे मान लीजिए ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ठीक है। सिमिलरली हमारी ये जो A और B होगा ना, ये भी आर्क है। फर्क सिर्फ इतना है, ये माइनर आर्क है एंड दिस इज मेजर आर्क, ठीक है। ये होता है हमारा आर्क। आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, चाप बोलते हैं उसको हिंदी में।
For example, if a straight line is drawn in a circle, it will divide it into 2 arcs. अगर एक straight line हम circle में create कर दें तो वो 2 arcs create कर देंगे, ठीक है। अब arc का जो हमारा homonym आएगा that is arc, ARK. ARK is a covered floating vessel, ढका हुआ जहाज। कई बार अगर आपने कभी कोई शिप देखा हो, कई शिप्स ऐसे भी होते हैं विच आर कवर्ड, ठीक है। तो ढका हुआ जो जहाज होता है उनको हम आर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही क्रॉस द ब्लैक सी विद हिज फैमिली इन एन आर्क। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स हिज। नंबर 14th, अलाउड। अलाउड मतलब ऊंचा स्वर, ऊंचा बोलना। हम कहते हैं ना यार तू बहुत ऊंचा बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट हियर यू वेल, प्लीज स्पीक अलाउड। हम ये एग्जाम्पल्स कई बार यूज करते हैं कि मुझे प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा बोलो। सेकेंड वर्ड इज अलाउड, परमिट करना, किसी को इजाजत देना। ही वॉज अलाउड टू एंटर, उसको इजाजत दी गई एंटर करने के लिए। 15th वर्ड, एंगल। एंगल इज अ डिग्री, वी नो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, वी नो। एग्जाम्पल, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। अब एक होता है एंजल्स। एंजल्स का मतलब होता है अ डिवाइन मैसेंजर, फरिश्ता। डिवाइन का मतलब होता है जो कि परमात्मा ने भेजा हो, परमात्मा का जिसमें रूप हो, उनको बोलते हैं डिवाइन। तो जो डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एंजल्स और फरिश्ता। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन एंजल ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए एक फरिश्ता है। सो फ्रेंड्स, हमारा 16th वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है लवेबल, प्यार के योग्य जो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो एन एमिएबल गर्ल। इसका होमोनिम है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रवत। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। फाइनली वो एक फ्रेंडली सेटलमेंट तक पहुंच गए। 17th वर्ड इज ऑरल। ऑरल मतलब एनीथिंग विच इज जो कि सुनने से संबंधित हो, ऑफ हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही बिकेम friends as an inventor of astonishing visual and oral effects. Now, astonishing आप एक वर्ड देख रहे होंगे। astonishing का मतलब होता है something which is very surprising, very surprising। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका मतलब, so that आपको चीज़ों का मतलब भी पता चले। सेवनटीन्थ का जो सेकेंड वर्ड है वो है ओरल। ओरल मतलब ऑफ द माउथ, मौखिक। एग्जाम्पल, ही प्रेजेंटेड हिज आइडियाज इन अ नाइस वे ओरली। उसने अपने जो विचार थे वो मौखिक रूप में बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से व्यक्त किए। 18th वर्ड, बेल। बेल का मतलब होता है गठरी, एक पैकेज। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसीव 30 बेल्स ऑफ कॉटन लास्ट मंथ। मुझे लास्ट मंथ 30 गठरियां मिली कॉटन की। द नेक्स्ट वर्ड इज बेल। इसी का होमोनिम बेल। हमने सुना होगा जब कोई सस्पेक्ट होता है या मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्शन होता है तो वी वुड हैव हर्ड दीज वर्ड्स बेल। बेल का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी कि जमानत। एग्जाम्पल, द मैजिस्ट्रेट डिडंट ग्रांट हिम बेल इन थेफ्ट केस। जो मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट होते हैं लीगल अथॉरिटीज, उन्होंने उसको बेल नहीं दी चोरी के इल्जाम में। 19th वर्ड, बेयर। बेयर मीन्स अनकवर्ड, बिना ढका हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ही केम बेयर फुटेड, वो नंगे पैर वहां तक आया। बियर। बियर मीन्स टू टॉलरेट, सहन करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बेयर योर इंसल्टिंग रिमार्क्स। मैं आपके जो इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं उनको और टॉलरेट नहीं कर सकती। थर्ड इज बियर। ये हम सर्कस में या कभी
जू गए हो तो हमने डेफिनेटली इस एनिमल को देखा ही है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 बेयर इन दिस सर्कस। 20th वर्ड, बीट। बीट क्या होता है? बीट इज अ वेजिटेबल, चुकंदर बोलते हैं हिंदी में हम। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर मैंगो टू बीट। मुझे मैंगो बीट से ज़्यादा बेहतर लगता है, मुझे आम चुकंदर से ज़्यादा बेहतर लगता है। इसका होमोनिम है बीट। बीट का मतलब होता है टू थ्रैश, किसी को पीटना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रॉन्ग टू बीट स्टूडेंट्स विद अ स्टिक। अगर आप बच्चों को, अगर आप स्टूडेंट्स को स्टिक से पीटते हैं तो इट इज़ रॉन्ग, बहुत बुरा है ये चीज़, इट्स ए पनिशमेंट। 21, अ बोरो। बोरो का मतलब होता है लोन लेना, उधारी लेना किसी से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम बैंक। मैंने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए। सेकंड इसका जो होमोनिम आएगा उसका वर्ड है ब्यूरो। ब्यूरो बोल लीजिए, बुरो बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसका मतलब होता है छेद। छेद का मतलब टू होल इन अर्थ। जमीन में हम कई बार देखते हैं देयर आर सर्टेन होल्स, और हम कहते हैं देखो देखो चूहा अपने बिल में जा रहा है, चूहा बुरों में जा रहा है, चूहा उस छेद में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ माउस लिव्स इन हिज बोरो। 22nd वर्ड, सेल। सेल का मतलब होता है छोटी सी कोठरी। कोठरी का मतलब होता है अ स्मॉल कॉटेज। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर देन 20 सेल्स इन दैट प्रिजन। उस जेल में लगभग 20 से ज़्यादा सेल्स हैं। एक सेल होता है चीज़ों को बेचना, SELL, टू डिस्पोज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ही सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारा 23rd वर्ड है बीच। हम लोग बीच पे बहुत घूमने जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल गोवा बीच, वी ऑल नो, मरीन ड्राइव, वी ऑल नो। बीच का मतलब होता है किनारा, शोर। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल लाइक टू वॉक अलॉन्ग द सी बीच। बहुत लोगों को अच्छा लगता है सी बीच पर चलना। एक वर्ड है हमारा होमोनिम, दैट इज बीच, BEECH। इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, एक तरह का पेड़ होता है ये। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी बीच ट्री नियर द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के नज़दीक बहुत सारी बीच ट्री हैं। 24th वर्ड, बो। बो मतलब झुकना, किसी के सामने झुकना, बेंड करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस बो टू आवर मदरलैंड इंडिया। हम सबको हमारे भारत के लिए झुकना चाहिए, हमारी धरती माँ के लिए झुकना चाहिए। Another word is bow. bow मतलब a branch of a tree, टहनी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। For example, many birds are sitting on the bow of the tree. बहुत सारी पंछी बो पर बैठे हैं, एक ट्री की बो पर बैठे हैं। And now the last word for the day, the 25th word, barren. बैरन का मतलब होता है अ लैंडलॉर्ड, यानी कि जमींदार। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल पावर्स रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ रिच बैरन। एक टाइम ऐसा था कि सारी जितनी भी पावर्स थी वो सिर्फ और सिर्फ अमीर जमींदारों के हाथ में थी, अमीर लैंडलॉर्ड्स, बैरन्स के हाथ में थी। इसका होमोनिम वर्ड है बैरन। बैरन मतलब द नॉन फर्टाइल, द नॉन कल्टिवेटेड लैंड, बंजर जमीन जिसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन बैरन लैंड यू कांट कल्टिवेट एनीथिंग। बंजर जमीन में हम कुछ भी उपजा नहीं सकते, कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। सो दिस इज अबाउट पार्ट 1 ऑफ होमोनिम्स। हमने आज 25 होमोनिम वर्ड्स को जाना, ठीक है। उनके अदर पार्ट होमोनिम्स को जाना है, जैसे अफेक्ट का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने होमोनिम्स को आज जान लिया, समझ आ गया कि होमोनिम्स कहाँ हम गलती करते थे और कैसे उनको यूज़ करना चाहिए। अब जानना ये है कि कितने होमोनिम्स हमारी नॉलेज में होने चाहिए जब हम वोकैबुलरी को यूज़ करें, जब हम कम्युनिकेट करें। So this is about the part 1 of homonyms. I hope it helped you a lot. तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे मेरी होमोनिम्स की पार्ट 2 की वीडियो के साथ।
Till then, if you have not subscribed my channel, just subscribe my channel, like भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम यहाँ पर इंग्लिश सिर्फ पढ़ने नहीं आए हैं, इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखने आए हैं, ताकि थ्रू आउट द लाइफ हम इंग्लिश को कभी नहीं भूलें, हमारे इंग्लिश के रिगार्डिंग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स शुरू कर चुकी हूँ। प्रेपोजिशन का पार्ट हो चुका है, आर्टिकल्स का पार्ट हो चुका है। अगर आपने आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन सी द अपडेटेड वीडियोस। सब्सक्राइब द चैनल गाइस। थैंक यू वेरी मच।